Hello students, I am Himatri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is polysaccharide जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का थर्ड एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करते हैं कि पॉलीसैकेराइड होता क्या है। सबसे पहले पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड पॉली, ठीक है, यहाँ पे वर्ड हमारा यूज़ हुआ है पॉली। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट, आप सभी जानते हैं। तो मतलब जो हमारा पॉलीसैकेराइड होता है वो बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए पॉलीसैकेराइड, polysaccharide contain a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic bond। तो आप सभी जान रहे हैं कि पॉलीसैकेराइड मतलब जो कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, जैसा कि हमने डाइसैकेराइड में देखा। These are the most commonly encountered carbohydrate in nature. They mainly act as the food storage और स्ट्रक्चर मटेरियल। आप सभी जान चुके हैं कि पॉलीसैकेराइड जो होता है वो एक्ट एज अ फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉलीसैकेराइड होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च इज़ द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट पॉलीसैकेराइड जो होता है मेनली प्लांट्स में पाया जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि स्टार्च जो होता है जनरली राइस जो होता है, राइस में भी स्टार्च पाया जाता है। पोटैटो होते हैं, पोटैटोस जो कि रूट फ्रूट होता है, उसमें भी स्टार्च हायर अमाउंट में पाया जाता है, जिसको एज हम फूड सोर्स के फॉर्म में लेते हैं। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, द कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन, ठीक है। एमाइलोज जो होता है वो इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, जिसमें कि 15 से 20% क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। केमिकली जो एमाइलोज होता है वो लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होती है 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स की, ठीक है। ये जो एमाइलोज होता है वो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, और कितनी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन से कार्बन के बीच पाए जाते हैं, पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन C1 और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन, इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। इस तरीके से एक चेन बनती जाती है 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट्स की, जिसे कि हम एमाइलोज कहते हैं, जिसमें स्टार्च 50 to 20% पाया जाता है। अब यदि हम एमाइलोपैक्टिन की बात करें तो एमाइलोपैक्टिन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, जिसमें 80 to 85% स्टार्च मॉलिक्यूल पाया जाता है, ठीक। ये जो एमाइलोपैक्टिन होता है ब्रांच चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 and C4 glycosidic linkage, whereas branching occur by C1 and C6 glycosidic linkage, ठीक है। ये जो एमाइलोपैक्टिन होता है वो भी एक ब्रांच चेन होती है, जहाँ पे डी ग्लूकोज की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो C4 और C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बीच में होती है, और C1 और C6 ग्लाइकोलिटिक लिंकेज के बीच में होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमाइलोज का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस एमाइलोज में देखिए, यहाँ पे ये ग्लूकोज की यूनिट्स है, ये पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड कंटिन्यू ऐसे यूनिट चलते रहेगी।
अब यहाँ पे देखिए इस ग्लूकोज यूनिट का पहला कार्बन और इस ग्लूकोज यूनिट का चौथा कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंक के थ्रू जुड़े, और इसी दूसरे ग्लूकोज का पहला कार्बन और तीसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े, और इसी तरह कंटिन्यू तीसरे ग्लूकोज का पहला और चौथे ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेंगे, और इस प्रकार से एक लंबी चेन बनती है 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट की, जो कि किसकी होती है, एमाइलोज की होती है। नेक्स्ट देखिए ये हमारा एमाइलोपेक्टिन की चेन है। अब ये जो एमाइलोपेक्टिन, पहले आप यहाँ ध्यान से देखिए, एमाइलोज जो होता है वो एक स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है। एमाइलोज हमारा क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन होती है जो कि 1 और 4, ठीक है, ग्लाइको 1 और 4 लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एमाइलोपेक्टिन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 तरीके की चेन बन रही है, ठीक है। जरा देखते हैं ये चेन कैसे बन रही है। यहाँ पे देखिए ये हमारी पूरी ग्लूकोज की यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ देखिए ये इस ग्लूकोज का पहला इस ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, और इसी ग्लूकोज का पहला और अगले ग्लूकोज का छठवां कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे, मतलब इस तरीके से यहाँ पे 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। पहला होगा C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो आपको यहाँ देखने मिल रहा है। दूसरा लिंकेज होगा C1 एंड C6 ग्लाइकोलिपिड लिंकेज जो कि आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और ये ब्रांच की तरफ फैले होते हैं। हमारा जो एमाइलोज क्या था, वो एक स्ट्रेट चेन की तरह था, लॉन्ग चेन थी, स्ट्रेट थी वो, ठीक है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन क्या है, ये बंच के फॉर्म में पाया जाता है, इस तरीके से ब्रांच रहता है, और ये जो ब्रांच होती है वो C1 C4 और C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण होती है। क्लियर। अब अगला देखिए यहाँ पे सेल्यूलोज, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा सेल्यूलोज। तो यहाँ पे सेल्यूलोज में देखिए, सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज़ द मोस्ट abundant ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम. It is a predominant constituent of survival of the plant cells. सेल्यूलोज इज ए स्ट्रेट चेन, ठीक है। आप देख सकते हैं सेल्यूलोज जो है वो एक स्ट्रेट चेन है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेल्यूलोज की चेन है, ठीक है, वो भी मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स के मिलके बनी है, ग्लूकोज यूनिट्स की। अब यहाँ पे देखिए लिंकेज, कौन सा लिंकेज हो रहा है, C1 और C6 लिंकेज हो रहा है, ठीक है। कौन सा लिंकेज हो रहा है यहाँ पे, C1 और C6, और ये भी एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन, द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। जो एनिमल बॉडीज़ होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, जिसके कारण से क्या कहा गया है, एनिमल स्टार्च कहा गया है। क्यों कहा गया है, बिकॉज इस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इज़ रेदर मोर हाईली ब्रांच। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम एमाइलोपेक्टिन जैसा होगा, मतलब यहाँ पे C1 C4 और दूसरा आता है C1 और C6 पोजीशन पाई जाएगी, लेकिन इसमें ब्रांच्ड जो होगी वो एमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में मोर कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। इट इज़ present in liver, muscles and brains. When the body needs glucose, enzyme break the glycogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. जब हमारी बॉडी को, ठीक है, ग्लूकोज की रिक्वायर्ड होती है तो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, और उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जो यूज़ है एज अ फूड सोर्स और एज ए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में किया जाता है।
क्लियर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पॉलीसैकेराइड, जिसमें हमने देखा कि पॉलीसैकेराइड होता क्या है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो होता है वो बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। जिसमें हमने स्टार्च देखा, स्टार्च एज ए 2 कंपोनेंट के फॉर्म में पाया जाता है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज नोन एज एमाइलोस एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज नोन एज एमाइलोपेक्टिन। Amylose is a straight chain, is linked by glycosidic linkage between glucose and glucose unit, and amylopectin is linked by C1C4 and C1C6 glycosidic linkage between glucose unit, and the amylopectin is a more complex as compared to amylose। ठीक, देन हमने सेलुलोज देखा कि सेलुलोज भी एक प्रकार की क्या होती है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, जो कि प्लांट्स की सेल वॉल में पाई जाती है। देन ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल्स में एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है, जो कि जब उन्हें एज अ एनर्जी या फूड की रिक्वायर्ड होती है तो वो इस ग्लाइकोजन को अपने बॉडी में प्रेजेंट्स एंजाइम्स के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स में ब्रेक करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पॉलीसैकेराइड। थैंक यू।